जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम कार इंश्योरेंस पे अपना नया पॉडकास्ट लेके आएंगे, तो ये पॉडकास्ट हम अभी शुरू कर रहे हैं। आज हमारे सामने मौजूद हैं बहुत ही खास शख्स जो हमें कार इंश्योरेंस के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। जहां हम इस बार हर बार की तरह आपके लिए कुछ नया और महत्वपूर्ण लेकर आते हैं, आज हम एक बेहद अहम विषय पर्सनल कार इंश्योरेंस पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ हैं बीमा क्षेत्र के एक बहुत ही सम्मानित और अनुभवी व्यक्ति, श्री दीपक कुमार। श्री दीपक कुमार का नाम बीमा क्षेत्र में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है और IRDAI की परीक्षा पास कर एक प्रामाणिक बीमा एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन श्री दीपक कुमार का सफर इतना आसान नहीं था। 20 वर्षों तक भारतीय रक्षा सेवाओं में देश की सेवा करने के बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति के बाद बीमा क्षेत्र को अपना करियर बनाया और इसमें अपनी एक अलग पहचान बनाई। ये क्लेम सेटलमेंट में माहिर माने जाते हैं और इनकी मेहनत और ईमानदारी के कारण कई ग्राहकों के लिए इंश्योरेंस क्लेम का निपटारा करना संभव हुआ। श्री दीपक कुमार ने बीमा उद्योग में न केवल एक एंटरप्रेन्योर बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया है। उनका मानना है कि सभी को बीमा की सही जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में सही निर्णय ले सकें। दीपक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि आप अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। नमस्कार मनोज जी, और आपके सभी चाहने वाले और श्रोतागणों को मेरा अभिवादन। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। आपकी जो पहल है कि आप अपने ऑडियंस के लिए हमेशा कुछ नया नया करते रहते हैं, तो उसी ऑडियंस के लिए जो आप जानकारी मेरे से प्राप्त करना चाहते हैं उसमें मैं पूरा आपका साथ दूंगा। और साथ ही साथ आपने परिचय के बारे में तो आपने ऑलरेडी मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है, ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं कि 20 साल के भारतीय वायुसेना में जो मेरा सेवा भाव रहा है उसको हम पूर्ण करने के बाद में मैंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई मार्ग चुना जाए जहाँ पे मैं लोगों की जो परेशानियां हैं या फिर लोगों जो आए दिन उनको तकलीफें होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोग प्रीमियम तो पे कर देते हैं कहीं ना कहीं किसी ऑब्लिगेशन की वजह से या फिर उनकी ज़रूरतों की वजह से, लेकिन साथ में जब उनको निपटारे की बात आती है तो उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे पिछले 3-3.5 साल के कैरियर में मैंने देखा है कि अनगिनत लोग मेरे से मिले और सबकी एक यूनिक प्रॉब्लम्स थी। तो शायद ये आज की जो चर्चा आप और हम कर रहे हैं इसमें उन सारी समस्याओं को हम ना शामिल कर पाए, बट जब भी आप कभी मौका देंगे तो उन सारी समस्याओं से हम क्या क्या इस क्षेत्र में समस्याएं आती हैं, कैसे उनका निपटारा किया जाए और कैसे एक जो प्रीमियम पे करने के बाद जो आपका कस्टमर है वो कैसे इन सब चीजों का लाभ उठा सकता है, हैसल फ्री क्लेम कैसे पास कर सकता है, और इसके बाद में भी अगर उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे माध्यम से वो अपनी समस्याओं को निवारण करवा सकते हैं। तो यही है मनोज जी। बाकी मैं जैसे सेवा भाव अपने देश के लिए मैं तत्पर था और आज भी मैं इस क्षेत्र से जुड़ करके अपने जो ग्राहक हैं उनका उनके सेवा में आज भी मैं उतना ही तन मन से लगा हूँ। जी दीपक जी, हम आपका भाव समझ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि ये पॉडकास्ट का जो प्रारूप है वो इस तरह होगा। ये 2 भागों में लिया जाएगा। पहला भाग है जिसमें हम पर्सनल कार इंश्योरेंस के बारे में आपसे विस्तृत जानकारी लेंगे। लेकिन भाग 2 जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें हम ये जानेंगे हमारे दर्शकों के क्या सवाल हैं और उनके आप क्या उत्तर देना चाहेंगे। उनकी बहुत जी सारी समस्याएं हैं, वो हम दूसरे भाग में लेंगे। तो इस भाग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगला वाला भाग होगा। जी तो दीपक कुमार जी, मैं चाहता हूँ कि दर्शकों के लिए जो आपने एक प्रस्तुति तैयार की है, आप उससे लोगों को अवगत कराएं। जी मनोज जी, आ, मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन अब आपके ऑडियंस के लिए तैयार किया है, और जो जो भी इसे देख करके लाभान्वित होना चाहते हैं वो एक मतलब लुक ले सकते हैं। और अगर कुछ उनको कहीं भी डाउट आता है किसी भी तरीके से तो अपने पॉडकास्ट जब भी ये अपलोड होगा तो अंत में वो अपने कमेंट सेक्शन में कुछ डाल सकते हैं कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आई। तो अपना जी पूरा प्रयास रहेगा कि उनकी सारी समस्याओं का, उनके सारे प्रश्नों का उत्तर पूरी जानकारी के साथ में टू द पॉइंट उनको दिया जाएगा। जी, करूंगा कि आप अपनी प्रस्तुति शुरू करें। तो मनोज जी, हम ये समझने की कोशिश करेंगे ये प्रेजेंटेशन में, छोटे से प्रेजेंटेशन में, कि
क्या क्या हमारे मिथ्स हैं कार इंश्योरेंस को लेकर के, और हम किस तरीके से उन्हें देखते हैं मार्केट में। तो सबसे पहले आता है कि हमारा कार इंश्योरेंस कितने प्रकार का होता है। तो कार इंश्योरेंस जी में मेनली जब हम गाड़ी कभी परचेस करते हैं शोरूम से, तो वहां पे होता है कि जब भी डीलर गाड़ी निकाल करके आपको देता है और आप रोड पे लेके आते हैं, तो वहां पे मेन इंपॉर्टेंट जो इंश्योरेंस दिया जाता है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी। तो फर्स्ट पार्टी और थर्ड पार्टी को, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, फर्स्ट पार्टी को बेसिकली लोग आम भाषा में बोलते हैं फर्स्ट पार्टी, बट इसको बोलते हैं ओडी प्रीम, ओडी ओडी इंश्योरेंस, मतलब ओन डैमेज। मतलब मेरी गाड़ी में अगर कोई किसी के द्वारा कोई हिट होता है या कोई डैमेज होता है, जान माल का खतरा होता है, तो दैट इज कॉल्ड द ओडी इंश्योरेंस, सिंगल प्रीमियम ऑन डैमेज। एंड थर्ड वन एंड सेकंड वन इज द थर्ड पार्टी, कि किसी थर्ड पार्टी का कोई डैमेज अगर होता है मेरी वजह से, तो दैट इज कवर्ड अंडर द थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो बेसिकली इन दोनों को मिलाकर बोला जाता है कंप्रहेंसिव पॉलिसी, कंप्रहेंसिव पॉलिसी, फर्स्ट पार्टी एंड थर्ड पार्टी। तो यहां पे जरूरी हो जाता है कि पर्सनल कार इंश्योरेंस इंडिया में क्यों आवश्यकता है। वैसे तो ये एक लीगल बॉन्ड होता है जो गाड़ी खरीदता है उसके बीच में, और जो एक बीमा कंपनी होती है उसके बीच में, ये एक लीगल बॉन्ड होता है जिसके बीच में दो पार्टियां आपस में समझौता करती हैं कि यदि मेरी जान माल को कोई खतरा होता है तो आपकी बीमा कंपनी मुझे ये चीजें पे करेगी, या फिर जो नुकसान का है उसकी भरपाई आपकी बीमा कंपनी करेगी। साथ ही साथ ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो हमारा जो होता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेंस्ट अगेंस्ट एक्सीडेंट। तो ये एक्सीडेंट कभी बता करके नहीं आता है। हम रोड पर चल रहे हैं, गाड़ी नई गाड़ी, इतनी अच्छी गाड़ी लेकर के रोड पर निकले अपने परिवार के साथ में, अब आप गाड़ी सही चला रहे हैं, थर्ड जो पर्सन है वो गाड़ी सही चला रहा है या नहीं चला रहा है, इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते हैं। हो सकता है अनइंटेंशनली उसकी गाड़ी अनकंट्रोल वे में आपकी गाड़ी में हिट हो जाए, तो आप उस पर क्या करेंगे, उस पर आप या एफआईआर करेंगे। तो एफआईआर करेंगे, वो बंदा पैसे देने के काबिल नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी का इंश्योरेंस है तो कहीं ना कहीं आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सकती है। तो वही है फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेंस्ट एक्सीडेंट। आपकी गाड़ी कहीं से चोरी हो जाती है तो भी बीमा कंपनी के ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है, वो भरपाई आपकी करेगा। आपकी गाड़ी में कोई डैमेज हो जाता है, वो रिपेयर कॉस्ट जो है वो बीमा कंपनी। तो इसलिए ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कार हमारे लिए, कार का इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, अगर सेफ्टी मुझे नहीं चाहिए तो फिर क्या है, तो फिर क्या है, इंडिया के अंदर एक लॉ है दैट इज मोटर एक्ट 1988, जिसके तहत हमारे को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना मस्ट है, थर्ड पार्टी एटलीस्ट कराना मस्ट है। क्योंकि यदि आपकी वजह से किसी अन्य गाड़ी में या कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है, तो हु विल पे दिस डैमेज, हु विल पे कॉस्ट ऑफ दिस डैमेज। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इज मैंडेटरी एज पर द लॉ। सो दो हमने देखे कि एक सेफ्टी एंड दूसरा हमारा लीगल ऑब्लिगेशंस, कि दोनों की वजह से ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है कि मुझे अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना ही कराना है। देन जैसा कि मैंने बताया कि ये एक अनुबंध होता है आपके बीच में और आपकी बीमा कंपनी के बीच में। जो कार इंश्योरेंस हम लेते हैं वो कई चीजें उसमें कवर की जाती हैं, आपकी गाड़ी में क्या क्या चीजें हैं वो कवर करी जाती है, थर्ड पार्टी में क्या चीजें कवर होती हैं। तो ये जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम कभी जब इसका पॉडकास्ट का सेकंड पार्ट रखेंगे तो डिटेल में इस पे बारे में चर्चा होगी, जो जी हमारे क्वेश्चंस आएंगे उनको भी लिया जाएगा। और जी जी थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप गाड़ी नई शोरूम से लेकर के रोड पे आते हैं तो आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं, आप उसकी राइड को एंजॉय करना चाहते हैं, आप उसमें बैठ करके अपनी यादें जो हैं वो मतलब संजोना चाहते हैं, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, तो ऐसे में अगर आपके पास बीमा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि अगर बीमा नहीं है, आप हमेशा माइंड में ये रहेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई आरटीओ वाला मुझे चेक कर लेगा, या मैं किसी और स्टेट में एंटर कर रहा हूँ, वहां पे मुझे कोई पुलिस वाला रोक करके मुझसे ये कहेगा कि आपकी गाड़ी के पेपर्स हैं या नहीं है। तो ये पीस ऑफ माइंड भी देता है कहीं ना कहीं आपको, तो बीमा इसलिए इंपॉर्टेंट है। जी अब बात आती है कि कितने प्रकार का इंश्योरेंस है ये, क्योंकि मार्केट में थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी, फिर इसके बाद में ओडी प्रीमियम, एसओडी प्रीमियम, फिर इसके लिमिटेड लाइबिलिटीज, तो ये
तमाम तरह की भ्रांतियों को दूर करने के लिए ये आप समझने की कोशिश करिए कि मनोज जी, यहाँ पे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है वो हमारे गलती की वजह से, यदि किसी तीसरे व्यक्ति के गाड़ी में या उसकी उससे उसमें रखी हुई कोई प्रॉपर्टी में डैमेज होता है, तो मेरी बीमा कंपनी उस व्यक्ति को वो जो बीमा राशि है वो मुहैया करेगी, उसका रिपेयर कॉस्ट है वो पूरा करेगी। तो ये है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी में होना ये मैंडेटरी है, फर्स्ट पार्टी आप कराएं या ना कराएं। लेकिन अगर नहीं कराते हैं तो मैंने बताया कि आपको आपकी गलती की वजह से या आपकी गाड़ी चल रही है, कोई डैमेज करता है और वो आप नहीं पता कर पाते हैं किसकी वजह से डैमेज हुआ है, तो फिर आपको गाड़ी का रिपेयर कॉस्ट आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। कंप्रेहेंसिव में क्या होता है? कंप्रेहेंसिव में थर्ड पार्टी एंड ओन कार डैमेज, ये दोनों चीजें जो कंप्रेहेंसिव पॉलिसी मैंने बताया था कि फर्स्ट पार्टी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड पार्टी, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपका कंप्रेहेंसिव पॉलिसी में आ जाता है। जी। और ओडी में क्या होता है कि कई बार जब गाड़ी हम शोरूम से निकलवाते हैं तो आजकल क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आईआरडीए के रूल के हिसाब से, लाइक इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ टू व्हीलर, तो टू व्हीलर में गाड़ी में फर्स्ट ईयर का जो शोरूम से डीलर होता है वो निकाल करके देता है, तो फर्स्ट ईयर का ओडी प्रीमियम भर कर देते, ओडी प्रीमियम करता है। और 5 साल के लिए थर्ड पार्टी वो कवर करके देता है, जिसको आपका जी। प्रीमियम आपको भरना पड़ता है। तो 5 साल तक, अब जब नेक्स्ट सपोज दैट अब नेक्स्ट ईयर आया, अब रिन्यूअल टाइम, तो आपको थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा, फर्स्ट पार्टी जो ओडी प्रीमियम है वही आपको भरना पड़ेगा। तो ये जो प्रीमियम आपने थर्ड पार्टी अगले 5 साल के लिए भर दिया है, ये गवर्नमेंट को इन एडवांस आपने बोल दिया कि भाई मैं 5 साल तक मेरी थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज नहीं बनती हैं, क्योंकि जब मैंने गाड़ी अपनी निकलवाई थी तो मैंने भर दिया हुआ अपना प्रीमियम। जी। आपको हर साल ओडी प्रीमियम आपको जमा करना पड़ेगा, और जिस डेट में आपका एक्सपायर हो रहा बीमा उसके रात के 11 बजे, 11 बज कर के 59 मिनट तक आप अपना ये पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं ओडी प्रीमियम के लिए। और इसके साथ ही साथ जो हमारे इंश्योरेंस में जब हम पॉलिसी खरीदते हैं तो हम अपनी गाड़ी में बहुत सी चीजें कवर कर सकते हैं। जैसे यदि आप गाड़ी कहीं रास्ते में लेकर जा रहे हैं और एक ऐसा रास्ता है जहां पे आपको ना कोई मैकेनिक है ना कुछ, और अचानक आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो आप एक एड ऑन कवर ले सकते हैं, जैसे कि रोड साइड असिस्टेंस। तो उस टाइम पे आप बीमा कंपनी को कॉल करेंगे उनके टोल फ्री नंबर पे कि सर मैं इस लोकेशन पे मेरे को दिक्कत हो रही है, आप नियर बाई कोई सेंटर्स है वहां पे कोई मैकेनिक मुझे भेज दीजिए, सो दैट मेरी गाड़ी ड्राइव करके वहां तक जा सके, या फिर नहीं है तो टो करके ले जा सके वो, सो दैट आप अपने परिवार के साथ में वो मुसीबत में ना फंस जाए कि गाड़ी छोड़ करके आप जा नहीं सकते हैं और वहां पे और कोई फैसिलिटी है नहीं। तो एड ऑन प्रीमियम होते हैं। अब आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को गाड़ी जब भी मैं सड़क पे निकलूं तो मेरे को बिल्कुल पीस ऑफ माइंड से, मुझे कोई टेंशन है प्रीमियम कितना भी लग जाए, तो आप बम्पर से बम्पर कवरेज ले सकते हैं। बम्पर से बम्पर कवरेज का मतलब हुआ नील डेप। ये गाड़ी में बहुधा देखा जाता है कि जब आपकी गाड़ी पहले साल से निकाली जाती है और ये गाड़ी में यार वर्मा, एक मिनट रुकना भाई, वर्मा, हम्म। इसमें को बच्चे आए हुए हैं, इसको पॉज करने का ऑप्शन है। तो मनोज जी, जैसे कि ये हम लोगों ने कवर किया है अभी थोड़ी देर पहले, और जी। पूरा डिटेल में एड ऑन्स के बारे में बात कर रहा था कि जीरो डेप्रिसिएशन हमें क्यों लेना जरूरी है। क्योंकि जी। जीरो डेप्रिसिएशन में हमारा पीस ऑफ माइंड रहता है कि हमारा गाड़ी में बम्पर से बम्पर तक भी, आगे वाले बम्पर से लेके पीछे वाले बम्पर तक हमारा फुल कवरेज रहता है, आपने को कोई टेंशन नहीं है। तो ये हम्म। जीरो डेप कब तक ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। लेट्स सी कि अगर आपकी हिस्ट्री ऐसी है कि आप हैबिचुअल, आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी गाड़ी का डैमेज हो रहे हैं और रिपेयर्स वर्क आ रहे हैं, तो आपको वो कंपनी जो है, कोई पर्टिकुलर कंपनी वो डिनाई कर सकती है कि जीरो डेप नहीं दे पाएंगे हम आपको, क्योंकि उनको पता है कि आपका एक क्लेम आना है मेरे पास में, हैबिचुअल आप ये क्लेम पे कर रहे हैं। देन दूसरी चीज आ जाती है कि अगर जीरो डेप लिया है तो क्या मैं बिल्कुल पीस ऑफ माइंड मेरा है कि मुझे कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है? नहीं, इसमें आपको 1000 रुपीज जो डिडक्टेबल के तौर पे फाइल चार्जेस लेती है कंपनी, वो आपको देने होते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको, यदि आपने एडॉन्स में कंज्यूमेबल कवर नहीं किया है, कंज्यूमेबल कवर का मतलब ये है कि आप लाइक नट बोल्ट, कुछ रबर पार्ट्स ऐसे हुए, जैसे हमारी डिग्गी होती है गाड़ी की, जहाँ पे हमारे लगेज वगैरह स्टोर करते हैं, और वहां पे मैट बिछी होती है, उस पर रबर के कुछ
गट्स लगे होते हैं, अगर वो हमारा कवर नहीं है कंज्यूमर कर्ज, तो आपको वहां के पैसे पे करने पड़ेंगे। तो ये भी आप अगर नहीं चाहते कि मुझे पे करने हैं, तो 330 रुपए या 300 रुपए का एक एड ऑन लगा करके आप उसमें स्ट्रेस फ्री रहिए, कंज्यूमेबल भी आपका कवर हो जाएगा। फिर आपका जैसे आता है कि यहाँ पे मुझे टायर कवर है या नहीं है, मेरे इंजन कवर है। तो जैसे जैसे आप अपनी चीजों को ऐड करते जाएंगे, अपने गाड़ी का लोडिंग करते जाएंगे अपना प्रीमियम, तो वैसे ही हमारा प्रीमियम भी बढ़ता रहेगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि फिर बम्पर टू बम्पर का मतलब क्या हुआ। सब बम्पर टू बम्पर का मतलब ये हुआ कि आपका कोई भी डैमेज, फ्रंट बम्पर से लेकर के लास्ट पीछे वाले बम्पर, रियर बम्पर तक, अगर कोई भी डैमेज है सब कुछ कवर है। बट फिर इंजन क्यों कवर नहीं है, लोग इंजन कवर अलग से क्यों लेते हैं। तो इंजन कवर की आवश्यकता यहाँ पे इसलिए आती है एडॉन्स में, कि आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से, मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हो और कोई पत्थर आया, उस पत्थर से आपका इंजन हिट हुआ या कोई डैमेज हुआ, ऑयल लीकेज हो गया, तो फिर क्या मेरा जीरो डेप्थ में वो चीज कवर है? नहीं कवर है, क्योंकि आपकी नेग्लिजेंसी, आपको पता था कोई चीज हिट हुई है और मुझे वो गाड़ी में उतर करके देखना चाहिए कि ये क्या लीकेज हुआ है, ऑयल मेरा लीकेज है, डैमेज कुछ हुआ है। तो अगर आप वहां पर रोक देते, हो सकता है तो आपका इंजन सीज होने से बच जाता। या फिर आपने कूलेंट डालना भूल गए, आपने रिपेयर वर्क नहीं कराया, कूलेंट ही नहीं है आपके पास में, तो इंजन सीज हो जाएगा। तो ये फिर रिपेयर कंपनी नहीं करेगी जीरो डेप में। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे भी स्ट्रेस फ्री करना चाहता हूं अपने लाइफ में, तो आपको इंजन एंड गियर बॉक्स को प्रोटेक्शन के एक एड ऑन होता है जिससे आप कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ एड ऑन्स एंड राइडर्स हैं जिनको आपकी पॉलिसी खरीदते वक्त आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए। अब जो बेनिफिट है कार इंश्योरेंस के, मेरे बेनिफिट क्या है, तो मैंने बताया ना कि आप एक लीगल जो कॉम्प्लायंसेस हैं उनसे आप बचे रह सकते हैं। आप आरटीओ के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं चेक करते हैं बीच बीच में आकर के अपनी गाड़ी को रास्ते में, तो उनसे आप बच जाएंगे। कोई पेनाल्टी देने की जरूरत है नए मोटर एक्ट के तहत में, और नए नए नियमों के हिसाब से आज की डेट में चालान जो है वो रोड पे हाईटेक और सिक्योरिटी कैमरास लगे हुए हैं, जिसकी वजह से भी अब तो हाई सिक्योरिटी प्लेट्स आ गई हैं। कुछ गवर्नमेंट का ये प्लानिंग चल रहा है कि आने वाले समय में किसी आरटीओ इंस्पेक्टर की आवश्यकता नहीं होगी, हाई सिक्योरिटी प्लेट को स्कैन करते ही आपका पूरा विवरण जो है वो चला जाएगा गवर्नमेंट के पास में, और वहां से आपका अगर इंश्योरेंस नहीं है, आपकी पेनाल्टी आपके मोबाइल पे आ जाएगी। फिर ये दिक्कतें और बढ़ने शुरू हो जाएंगी। कोई फाइनेंशियल लॉस जो है, लाइक आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स आपकी गाड़ी में कुछ रखी हुई है, तो वो भी आज की डेट में हमारा प्रीमियम जब हम भरते हैं तो उसमें वो कवर होती है। लाइक 30,000 या 50,000 तक की कोई आपकी वैल्यूएबल आइटम अगर रखी हुई है कार के अंदर, और गाड़ी में थेफ्ट होकर के कोई ग्लास तोड़ करके वो निकालता है, तो वो भी कवर हो जाती हैं। और साथ ही साथ क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे इस इंश्योरेंस प्रीमियम को, तो मैंने बताया कि जैसे हमारी गाड़ी कौन से मॉडल की है, गाड़ी कितनी पुरानी है, गाड़ी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करती है, लेट इट पेट्रोल डीजल है या फिर ईवी है या फिर हाइब्रिड है या फिर सीएनजी है, तो इससे भी हमारा इफेक्ट होता है। हमारा लोकेशन डिपेंड करता है। लाइक मेट्रो सिटीज को अगर बात करें, तो मेट्रो सिटीज में रेट ऑफ एक्सीडेंट ज्यादा होता है कंपेयर टू रूरल एरियाज में, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, व्हीकल बहुत कम है। तो प्रीमियम्स भी यहाँ पे वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल लोकेशन। और ड्राइविंग की आपकी हैबिट कैसी है, परमानेंट आपके क्लेम्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसके हिसाब से भी आपका चेंज हो जाता है। यदि आपने कोई क्लेम नहीं लिया है लास्ट ईयर की पॉलिसी में, तो इस साल जब हम रिन्यू करेंगे तो हमारा वो बोनस के तौर पे काउंट होता है। अब ये एक एनसीबी भी अपने आप में एक डिटेल चैप्टर है, जिसके बारे में जब आपका सेकंड पार्ट आएगा पॉडकास्ट का उसमें इंक्लूड करेंगे कि ये 0% से लगा करके 50% तक इंक्लूड होता है। अब अगर आपने गाड़ी ली उस टाइम पे क्या होता है, ये 0% होता है, पूरा फुल ईयर आपने क्लेम नहीं लिया, तो अगले साल आपको 20% का बेनिफिट मिल जाता है आपका ओडी प्रीमियम में। फिर अगर आपने सेकेंड ईयर में भी नहीं लिया, तो आपको ये 25 जो चला जाता है वो आपका चला जाता है 20% पे, 20 से 25%, फिर 30%, 35%, ऐसे ही ये इंक्रीज होता है 5% के उस पे। देन कार का प्रोसेस क्या है, अगर मेरी गाड़ी का में कहीं वही एक्सीडेंट मिस हैपनिंग हो जाती है, तो कार इंश्योरेंस को क्लेम कैसे करते हैं, ये आप डिटेल में ये सेकंड पार्ट में ही मैं इसको कवर करूंगा। लेकिन आप ऐसा समझ लीजिए कि जिस गाड़ी का आपका एक्सीडेंट हुआ है, उसके इंश्योरर को आपको टेलीफोनिकली या फिर रिटन फॉर्म में आपको
इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी का ये इस लोकेशन पर एक्सीडेंट हुआ था एंड ये रीजन था। देन अगर जरूरत पड़े तो एफआईआर भी आप कर सकते हैं, और एफआईआर में भी ये इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा कि क्या प्लेस ऑफ एक्सीडेंट क्या था और क्या डैमेज हुआ। देन वो आप एफआईआर की कॉपी अपनी लाइसेंस, जो वैलिड लाइसेंस है डीएल का, वो लेकर के अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, अगर रिम्बर्समेंट केस है तो ये आप अपने वर्कशॉप, नियरेस्ट वर्कशॉप जहां पे भी आपको गाड़ी रिपेयर कराना है वहां पे लेकर के सबमिट करेंगे। इसके बाद सर्वेयर आएगा। सर्वेयर क्या करेगा? सर्वेयर आपकी गाड़ी का पूरा सर्वे करेगा, आपको टेलीफोनिकली कॉल से कांटेक्ट करेगा कि सर ये इंसिडेंट हुआ था, इज इट राइट पर्सन टू कॉन्टेक्ट विद यू एंड इट वाज हैपन विद यू। तो कंफर्मेशन के बाद में वो चीज अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी को। कंपनी कुछ चीजें वैलिड जो आपको हैं और जायज आपका क्लेम है उसको देख करके आपका क्लेम पास करेगा, एंड वो क्लेम आपका जेन्युइन अगर क्लेम होगा तो आपको फुल वहां पे पेमेंट वर्कशॉप को डायरेक्टली जाएगा, ना कि आपको। यदि आपका कैशलेस पॉलिसी नहीं है तो फिर क्या होगा कि पेमेंट आपको वर्कशॉप को करनी पड़ेगी, और जो रिम्बर्समेंट का पैसा है वो आपके अकाउंट में आएगा। तो ये पूरा एक क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस है। देन अब बात आती है कि क्या मेरे लिए राइट इंश्योरेंस है कार का। तो ये बात आती है कि आप पहले मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से आप अपना कोटेशन ले लीजिए, उन कोटेशन को कंपेयर कर लीजिए, और जिस पे भी आप मन बना रहे हैं कि ये कंपनी में मेरे को इंश्योरेंस करना है, तो उस कंपनी के बारे में क्लेम सेटलमेंट रेशियो का भी आप देखिए कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो कैसा है उस कंपनी का। और साथ साथ में आपने क्या जो इंश्योरेंस कंपनी चुनी है उसमें एड ऑन्स कवर वो मेरे को मैक्सिमम कौन सी कंपनी दे रही है। फिर इसके बाद में आता है कि जो प्रीमियम वर्सेस मेरी कवरेज, वो दोनों में कंपैरिजन बहुत जरूरी है कि जो मैंने प्रीमियम पे किया है उसके बदले में जो मुझे सुविधाएं मिल रही हैं वो मतलब जायज हैं और वैलिड हैं, और दूसरी कंपनी कंपनी के कंपैरिजन में मुझे ज्यादा मिल रही हैं और क्लेम सेटलमेंट रेशियो के साथ में। अब जब आपको इन सब चीजों की तसल्ली हो जाए आप उसे फाइनल करिए, फाइनल करने के बाद में अपना पेमेंट करिए एंड दैट्स इट। इट्स अ फुल्ली पीस ऑफ माइंड। आप अपनी गाड़ी को पूरे साल साल जब तक आपका प्रीमियम है भर रहे हैं गाड़ी का, तब तक आप आराम से इत्मीनान से चलाइए। ना किसी कानूनी कार्रवाई का डर है, ना ही कोई अपने गाड़ी में डैमेज का डर है। होता है तो कंपनी विल टेक केयर ऑफ है, यू ड्राइव पीसफुली। लोगों का एक कॉमन मिस्टेक ये रहता है कि वो गाड़ी तो बहुत महंगी खरीदते हैं लेकिन इंश्योरेंस बहुत सस्ता खरीदने की कोशिश करते हैं। रीजन कि मैं 500 रुपए क्यों अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा दूं। डियर फ्रेंड, यदि आपके पास में गाड़ी इतनी महंगी है और आपने 300 500 रुपए के चक्कर में यदि अपने गाड़ी में कुछ एडॉन्स नहीं डाले या आपने पॉलिसी में एडॉन्स ऐड नहीं किए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितनी बड़ी गलती करी है, और आपकी उसकी भरपाई एक बहुत बड़े अमाउंट के साथ में करनी पड़ेगी जब भी वो गाड़ी रिपेयर के लिए जाएगी। तो यहाँ पे प्रीमियम को सस्ते के पीछे मत भागिए, अच्छे के पीछे भागिए। और अपनी गाड़ी का जो इंश्योरेंस है इसे टाइमली रिन्यू करिए, क्योंकि जब भी अगर आप टाइमली रिन्यू नहीं करेंगे गाड़ी का सेल्फ इंस्पेक्शन मैंडेटरी हो जाता है। अगर मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस आज खत्म हो रहा है और आज मैंने नहीं कराया, कल मैं सोचूं कर करा लूं, तो गाड़ी का यहाँ पर पहले सर्वे होगा। सर्वे होने का उसकी वीडियोग्राफी बनेगी, और अगर कोई भी जो डैमेजेस हैं वो उस टाइम पे पाए जाते हैं तो आपका जब भी पॉलिसी रिन्यू होगी उस टाइम पे वो डैमेजेस कवर नहीं किए जाएंगे, ये डैमेजेस कवर नहीं किए जाएंगे। तो टाइमली रिन्यूअल इज अ मैंडेटरी। एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, अगर आपने कोई बीमा, सपोज दैट कि एनसीबी का है, अब मैंने मैंने एक लेट्स सी एक एक्स कंपनी है जिसके साथ मैंने बीमा किया था और इसके साथ मेरा क्लेम हुआ, तो क्लेम में एक्स कंपनी ने तो पे कर दिया वर्कशॉप को। अब मैंने सोचा कि चलो इस बार मैं वाई कंपनी के साथ में इंश्योरेंस कर लेता हूं, लेकिन वाई कंपनी पूछती कि आपका एनसीबी क्या था। तो बिकॉज एक्स कंपनी के साथ में आपने ऑलरेडी क्लेम ले लिया है, तो यहाँ पे एक्स कंपनी की तरफ से आपका जो एनसीबी बन जाता है यहाँ पे जीरो हो जाता है, तो वाई कंपनी में आपको जीरो एनसीबी दिखाना पड़ेगा। और आपने गलती से अपने एजेंट या फिर किसी जो सर्विस प्रोवाइडर उससे आपने बोल दिया कि नहीं मेरा कोई क्लेम नहीं था, तो वाई कंपनी क्या करती है जब आपको बीमा इशू करती है तो वो फर्स्ट कंपनी के पास में भी एक बार कंफर्मेशन के लिए भेजती है कि क्या इस पे कोई एनसीबी था या नहीं है। तो ये कंफर्म होता है और ये 15 से 20 या 15 से 20 दिन के बाद में आपके पास में एक या आपके एजेंट के पास में या फिर ग्राहक के पास स्वयं
एक मेल आ जाएगा, लेटर आ जाएगा कि आपने गलत एनसीबी डिक्लेयर किया था। यदि आप एनसीबी आपने गलत डिक्लेयर किया है तो आपको एनसीबी रिकवरी देनी पड़ेगी। जो आपने बेनिफिट लिया था वो कंपनी को आपको एनसीबी देनी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं दी तो जो आपका करंट बीमा चल रहा है इसमें कोई क्लेम होता है तो कंपनी क्लेम आपको नहीं देगी। तो ये है एक एनसीबी का, आपको झूठ नहीं बोलना है। देन आपका जो भी क्लेम है जेन्युइन, आप वर्कशॉप को बताइए, आप अपने एजेंट को बताइए, और बीमा कंपनी को वैलिड इंश्योरेंस क्लेम लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप जेन्युइन क्लेम के बारे में बात जरूर करें। और कोई ऐसा हो सकता है कि एक्सक्लूशन है जो आपको लग रहा है, तो टर्म्स एंड कंडीशन बीमा की जरूर पढ़ें आप। सो मनोज जी, हम बहुत जल्दी कंक्लूजन पार्ट पे पहुंच गए हैं। और यहाँ पे कंक्लूजन में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कार इंश्योरेंस इंडिया में एक मैंडेटरी एंड लीगल ऑब्लिगेशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं। दूसरा साथ, हमारे जब हम गाड़ी रोड पे लेके निकलते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम अपना फुल्ली पीस ऑफ माइंड के साथ में गाड़ी को ड्राइव करें, और उससे होने वाले संभावित अगर कोई डैमेजेस हैं तो उसे हमारी बीमा कंपनी जो है हमारी उसे कवर कर सके। तो ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था। मनोज जी, आपकी तरफ से अगर कोई और क्वेश्चन होगा तो मैं हैप्पीली उसका आंसर करूंगा। हाँ, धन्यवाद दीपक जी, बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी आपकी। प्रेजेंटेशन सुन के बहुत मजा आया। ये मुझे ये जानना था कि जो आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात कर रहे हैं, तो ये आम आदमी कहाँ पे जाके देखेगा कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो मुझे देखना है किसी कंपनी का? मनोज जी, ये जनरली कंपनी की वेबसाइट पे अगर आप देखेंगे तो वहां पे वो सारी कंपनी एज पर आईआरडीए रूल वो अपना मेंशन करती हैं कि उनका क्लेम। धन्यवाद दीपक जी, आपके इस शानदार प्रस्तुति के लिए। आ, एक जो सवाल था मेरे मन में दो दर्शकों के लिए कि सेटलमेंट क्लेम रेशियो हम कहाँ पर देख सकते हैं? मतलब किसी को अगर सेटलमेंट क्लेम रेशियो देखना है तो वो कहाँ जाके देखेगा? जी, ये कंपनी, जिस भी इंश्योरेंस कंपनी से हम ऑप्ट कर रहे हैं अपना बीमा, और वहाँ उसकी वेबसाइट पे ये दिया रहता है जनरली कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या है उस कंपनी का। यदि आपको वहाँ पे नहीं मिलता वेबसाइट पे तो कंपनी के टोल फ्री नंबर पे भी आप उनसे पूछ सकते हैं, दैट इज ऑन रिकॉर्डेड लाइन, कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो सर आपकी बीमा कंपनी का क्या है। यहाँ पे ना ही कोई एजेंट होता है, ना ही कंपनी का कोई ऐसा बंदा होता है जो आपको सेल कर रहा हो, तो वो निष्पक्ष राय जो कंपनी की तरफ से होती है वो दी जाती है। जी, तो धन्यवाद दीपक जी। जैसा कि हमने बताया था कि ये पॉडकास्ट दो भागों में होगा, तो ये हमारी जी। पहली प्रस्तुति थी। दूसरे भाग में हम अपने दर्शकों के सवालों को आपसे पूछेंगे ताकि आप उनको सही मार्गदर्शन दे सकें। अ, मैं आग्रह करूंगा हमारे सभी दर्शकों श्रोतागणों से कि अगर उनके मन में कोई सवाल है या वो कहीं उनके जीवन में ऐसा भाग आया है जहाँ पे उनको किसी सारथी की आवश्यकता है, तो प्लीज अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर भी पूछ सकते हैं सवाल। हम ज्यादातर सवालों को लेने की कोशिश करेंगे। तो अब ज्यादा से ज्यादा आप हमें सवाल भेजिए, हम सबका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो मनोज जी, मिलते हैं। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि हम पॉडकास्ट में कवर करें, या आपने कोई ऐसा रियल लाइफ में अपना प्रॉब्लम फेस किया हो कि गाड़ी में आपका, आपने वो कोशिश करी हो और आपका जेन्युइन क्लेम टर्न डाउन हुआ हो, तो आप हमारे इसी पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में वो चीज मेंशन कर दिए, सो दैट हम उसको इवेलुएट कर सकें। आपकी समस्या को ध्यान में रखते हुए हम अपने पॉडकास्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें वो उसको डिटेल में हम चर्चा कर सकें उसकी। जी दीपक जी, आपका संदेश हमारे सभी दर्शकों और श्रोतागणों ने सुना है, और जी। मुझे पूरा यकीन है कि वो बिल्कुल अपनी समस्याओं को हमारे साथ साझा करेंगे, जी जिससे हम और भी दर्शकों को उसके हल से लाभान्वित कर सकें। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये था हमारा पॉडकास्ट। आप सभी से अनुरोध है इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पॉडकास्ट जो हम जल्द ही लेके आएंगे, तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट में हमें बताइए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपको ये कैसा लगा हमारा पॉडकास्ट, इसके बारे में भी बताइए। दीपक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। इस पॉडकास्ट में बस इतना ही।